शादीशुदा स्त्री बहुत सोचती है, वो समाज से डरती है, परिवार से डरती है, प्रतिष्ठा से डरती है। लेकिन अगर वह आपसे अकेले मिलने की पहल करे, आपके साथ निजी समय चाहने लगे या भविष्य की कल्पना में आपका जिक्र करने लगे, तो ये संकेत गहरा है। इसका अर्थ है उसने भीतर निर्णय लेना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ रुकिए, ये समझना जरूरी है, आकर्षण और संबंध दो अलग बातें हैं। किसी शादीशुदा स्त्री का आकर्षण हमेशा शारीरिक इच्छा से नहीं आता। अक्सर वो आता है अधूरेपन से, अनसुनेपन से, असम्मान से, भावनात्मक भूख से। वो आपको इसलिए नहीं चाहती क्योंकि आप विशेष हैं, वो आपको इसलिए चाहती है क्योंकि आप उसे वो दे रहे हैं जो उसे कहीं और नहीं मिला। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपको ये 5 संकेत दिखें तो क्या करें? क्या आप उस आकर्षण का लाभ उठाएं या समझें कि ये एक घायल मन की पुकार है? यहाँ पर आपकी परिपक्वता की परीक्षा है। किसी का दिल जीतना आसान है, किसी का घर तोड़ना भी आसान है, लेकिन किसी को सही दिशा देना ये कठिन है। स्त्री को समझिए, उसकी स्थिति को समझिए, उसकी जिम्मेदारियों को समझिए। अगर वो सच में दुखी है तो उसे समाधान चाहिए, संबंध नहीं। अगर वह अधूरी है तो उसे संवाद चाहिए, छल नहीं। आकर्षण जीवन का हिस्सा है, लेकिन सजगता जीवन की परिपक्वता है। आप क्या चुनते हैं, यही आपके चरित्र को तय करता है। तुम सोचते हो कि अगर कोई शादीशुदा स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित है तो ये तुम्हारी जीत है, लेकिन सच ये है, ये अक्सर उसकी हार होती है। हर स्त्री जो विवाह के बाहर किसी की ओर देखती है, वह पहले अपने भीतर बहुत लड़ चुकी होती है। वो तुरंत ऐसा नहीं करती, वह महीनों, कभी कभी वर्षों तक अपने भीतर समझौते करती है। वह खुद को समझाती है, सब ठीक है, शादी में ऐसा होता है, मुझे ही बदलना होगा। लेकिन जब उसकी भावनात्मक प्यास बहुत गहरी हो जाती है, तब उसका मन किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो उसे सुने, जो उसे देखे, जो उसे महसूस करे, और यहीं तुम प्रवेश करते हो। अब समझो, शादीशुदा स्त्री का आकर्षण अक्सर शरीर से पहले मन से शुरू होता है। वह तुम्हारे शब्दों से नहीं बंधती, वह तुम्हारी उपस्थिति से बंधती है। अगर तुम उसे सम्मान देते हो, अगर तुम उसकी बात बीच में नहीं काटते, अगर तुम उसकी शिकायतों को हल्का नहीं समझते, तो तुम उसके लिए अलग बन जाते हो। और जब एक स्त्री को किसी पुरुष में सुरक्षा दिखती है तो उसका मन धीरे धीरे उसी ओर झुकता है। लेकिन यहाँ एक और सच है, कई पुरुष इस स्थिति को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है वह मुझ पर मरती है। नहीं, वह उस एहसास पर आकर्षित है जो तुम्हारे साथ उसे मिलता है। अगर वही एहसास उसे उसके विवाह में मिल जाए तो शायद वह तुम्हारी ओर देखे भी नहीं। इसलिए अपने अहंकार को शांत रखो। अब एक और गहरी बात, क्यों एक शादीशुदा स्त्री अपना जोखिम बढ़ाती है? क्यों वो समाज, परिवार, बदनामी, इन सब के बावजूद किसी और की ओर बढ़ती है? क्योंकि भावनात्मक उपेक्षा शारीरिक भूख से ज़्यादा तीव्र होती है। जब कोई रोज़ साथ हो लेकिन भीतर से दूर हो, तो वह दूरी धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। वह अकेलापन भीड़ में खड़े होकर रोने जैसा होता है। और जो व्यक्ति उस समय उसे थोड़ा सा भी सहारा दे दे, वो उसके लिए विशेष बन जाता है। अब यहाँ तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अगर तुम्हें उसके संकेत समझ आ गए तो 2 रास्ते हैं। पहला, तुम उस आकर्षण को हवा दो, मुलाकातें बढ़ाओ, भावनात्मक निकटता को और गहरा करो, ये आसान है। दूसरा, तुम सजग बनो। तुम पूछो, क्या ये सही है? क्या ये स्थायी है? क्या इससे किसी का जीवन टूटेगा? ये कठिन है, लेकिन परिपक्वता हमेशा कठिन रास्ता चुनती है। समझो, हर आकर्षण प्रेम नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ एक खाली जगह भरने की कोशिश होती है। और अगर तुम उस खाली जगह को भरने का माध्यम बनते हो तो याद रखो, एक दिन वही खालीपन तुम्हारे लिए भी जन्म ले सकता है। क्योंकि जो स्त्री अपने विवाह में अधूरी है, वो नए संबंध में भी अधूरी रह सकती है अगर मूल समस्या हल ना हो। अब एक शांत प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या तुम किसी की कमजोरी बनना चाहते हो या किसी की ताकत? क्या तुम किसी के घर की दरार बनना चाहते हो या किसी के जीवन की समझ? तुम्हारी मर्दानगी इस बात से तय नहीं होती कि कितनी स्त्रियां तुम पर आकर्षित हैं। तुम्हारी परिपक्वता इस बात से तय होती है कि तुम किस आकर्षण को स्वीकार करते हो और किसे सम्मानपूर्वक रोक देते हो।
शादीशुदा स्त्री के संकेत पढ़ लेना बुद्धिमानी है, लेकिन उन संकेतों पर सही प्रतिक्रिया देना चरित्र है। अगर वो सच में दुखी है तो उसे सलाह दो, संवाद करे, साहस करे, अपने विवाह को सुधारने की कोशिश करे। अगर वह सिर्फ क्षणिक आकर्षण में है तो दूरी रखो, क्योंकि क्षणिक आग अक्सर स्थायी राख छोड़ जाती है। याद रखो, किसी का दिल जीतना बड़ी बात नहीं, किसी का विश्वास बचा लेना बड़ी बात है। आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन सजगता दुर्लभ है। तुम क्या बनना चाहते हो? आकर्षण का खिलौना या सजग पुरुष? निर्णय तुम्हारा है। तुम सोचते हो कि तुम परिस्थिति को संभाल रहे हो, लेकिन सच यह है अक्सर परिस्थिति तुम्हें संभाल रही होती है। जब कोई शादीशुदा स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित होती है तो तुम्हारे भीतर भी कुछ जागता है। अहंकार, उत्साह, एक विशेष होने का भ्रम। तुम्हें लगता है मैं अलग हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, वह मुझे चुन रही है। यहीं से फंसाव शुरू होता है। पुरुष क्यों जल्दी फंस जाता है? क्योंकि उसे चाह जाना अच्छा लगता है। उसे ये अनुभव अच्छा लगता है कि कोई स्त्री जो पहले से किसी की पत्नी है उसकी ओर झुक रही है। ये उसके भीतर छिपे स्वीकृति की भूख को तृप्त करता है। लेकिन समझो, ये आकर्षण दो अधूरे लोगों के बीच बनता है। वह अपने विवाह में अधूरी है और तुम अपने भीतर किसी स्वीकृति, किसी महत्व, किसी रोमांच के लिए अधूरे हो। दो अधूरे लोग एक दूसरे में पूर्णता ढूंढने लगते हैं और यही सबसे बड़ा भ्रम है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कैसे पहचाने कि यह सच्चा लगाव है या सिर्फ भावनात्मक निर्भरता? ध्यान से सुनो। अगर वो तुम्हारे बिना बेचैन हो जाए, अगर वो हर छोटी समस्या लेकर तुम्हारे पास आए, अगर वह तुम्हें अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानने लगे, तो ये प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है। प्रेम स्वतंत्र बनाता है, निर्भरता बांधती है। अगर वह तुम्हारे साथ होते हुए अपने विवाह को सुधारने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उससे और दूर होती जाती है, तो ये संकेत है कि वो समाधान नहीं खोज रही, वह पलायन खोज रही है। और जो व्यक्ति पलायन में तुम्हारे पास आता है, वो एक दिन किसी और के पास भी जा सकता है। अगर वह कहे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो क्या ये प्रेम है या ये उस खालीपन की चीख है जिसे उसने वर्षों दबाया है? तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि भावनात्मक तूफान में लिए गए निर्णय अक्सर स्थायी पछतावे बन जाते हैं। अब बात करते हैं सम्मानपूर्वक बाहर निकलने की। अगर तुम्हें महसूस हो कि यह स्थिति सही दिशा में नहीं जा रही, तो सबसे पहले स्वयं से ईमानदार बनो। अपने मन को शांत करो, अपने भीतर के रोमांच को पहचानो, अपने अहंकार को देखो, फिर स्पष्ट संवाद करो। उसे दोष मत दो, उसे छोटा मत दिखाओ, बस सच्चाई रख दो। ये रास्ता हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। अगर वह परिपक्व है तो वो समझ जाएगी। अगर वह क्रोधित होती है तो समझो वह प्रेम नहीं था, वह अपेक्षा थी। याद रखो, किसी की कमजोरी का लाभ उठाना साहस नहीं है। साहस यह है कि जब अवसर सामने हो तब भी तुम सही को चुनो। कई पुरुष सोचते हैं मौका मिला है, क्यों छोड़ें? लेकिन हर मौका सही नहीं होता। कुछ मौके परीक्षा होते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होना हमेशा आकर्षण को जीतने से बड़ा होता है। अगर कोई शादीशुदा स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित है तो खुद से पूछो, क्या मैं उसके जीवन में स्पष्टता ला रहा हूँ या भ्रम? क्या मैं उसे मजबूत बना रहा हूँ या और उलझा रहा हूँ? अगर तुम्हारी उपस्थिति उसे अपने जीवन के सत्य का सामना करने में मदद करती है तो तुम उसके लिए सम्मानजनक व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम्हारी उपस्थिति उसे छिपने, झूठ बोलने और दोहरी जिंदगी जीने की ओर ले जाती है तो तुम उसके जीवन में तूफान हो। आकर्षण क्षणिक होता है, चरित्र स्थायी होता है, रोमांच कुछ समय रहता है, परिणाम जीवन भर। तुम क्या चुनते हो, यही तुम्हारी पहचान बनेगा। तुमने संकेत समझ लिए, तुमने आकर्षण पहचान लिया, तुमने भावनात्मक निकटता को महसूस कर लिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर यह संबंध आगे बढ़े तो क्या होगा? क्या सच में ऐसा संबंध सफल हो सकता है? पहली सच्चाई, किसी भी संबंध की शुरुआत जिस भाव से होती है वह भाव उसकी दिशा तय करता है। अगर शुरुआत अधूरेपन से हुई है तो आगे भी अधूरापन रहेगा। अगर शुरुआत छुपाव से हुई है तो आगे भी भय रहेगा। अगर शुरुआत किसी तीसरे व्यक्ति को पीछे छोड़कर हुई है तो उस पीछे छोड़े गए व्यक्ति की छाया हमेशा साथ चलेगी।
अब मान लो वह सच में अपना विवाह छोड़ देती है, वह तुम्हें चुन लेती है। कुछ समय तक सब सुंदर लगेगा, रोमांच होगा, नयापन होगा, तुम दोनों को लगेगा कि तुमने प्रेम के लिए सब त्याग दिया। लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता आएगी। एक दिन उसके मन में यह प्रश्न उठेगा, जिसने मेरे साथ यह किया क्या वह किसी और के साथ भी कर सकता है? और तुम्हारे मन में भी प्रश्न उठेगा, जिसने अपने विवाह को छोड़ा क्या वह मुझे भी छोड़ सकती है? विश्वास की जड़ वहीं हिल जाती है जहां संबंध की नींव अस्थिर रही हो। अब एक और गहरी बात, कई बार शादीशुदा स्त्री नए पुरुष के साथ इसलिए खुश होती है क्योंकि वो तुलना कर रही होती है। पुराना संबंध उसकी अपेक्षाएं तोड़ चुका होता है, नया व्यक्ति उसे ध्यान दे रहा होता है। लेकिन जब वही नया व्यक्ति समय के साथ साथ मान्य हो जाता है, जब वो भी व्यस्त होने लगता है, जब वो भी पूर्ण नहीं निकलता, तब वही चक्र फिर शुरू होता है। समस्या व्यक्ति नहीं थी, समस्या भीतर की थी। और भीतर की समस्या बाहर बदलने से नहीं मिटती। अब बात कर्म की नहीं, मनोविज्ञान की करते हैं। जब कोई संबंध दूसरे के टूटने पर खड़ा होता है तो भीतर कहीं अपराध बोध रहता है। भले ही तुम उसे दबा दो, भले ही तुम उसे स्वीकार न करो, लेकिन मन सब याद रखता है। और जब भी जीवन में कठिनाई आती है, वह दबा हुआ भाव ऊपर आ जाता है। क्या हमने सही किया? यह प्रश्न कभी पूरी तरह मरता नहीं। अब एक और प्रश्न, क्या कभी ऐसा संबंध सफल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन बहुत दुर्लभ है। सफल तभी होता है जब दोनों पूरी ईमानदारी से पुराने अध्याय को स्पष्ट रूप से समाप्त करें, बिना छल, बिना दोहरी जिंदगी, बिना किसी को अंधेरे में रखे। और तब भी उन्हें अपने भीतर के अधूरेपन को समझना होगा, क्योंकि अगर अधूरापन समझा नहीं गया तो वो नए संबंध में भी आ जाएगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी कभी जीवन तुम्हें परखता है आकर्षण के माध्यम से। वह देखता है तुम्हारा निर्णय भाव से चलता है या विवेक से। तुम रोमांच चुनते हो या स्थिरता, तुम क्षण चुनते हो या परिणाम। अगर कोई शादीशुदा स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित है तो यह तुम्हारी जीत नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम चाहो तो एक कहानी बन सकते हो, छुपी हुई, उलझी हुई, अस्थिर, या तुम एक स्मृति बन सकते हो, सम्मान की, स्पष्टता की, परिपक्वता की। सच्चा पुरुष वह नहीं जिसे कोई भी स्त्री चाह ले। सच्चा पुरुष वह है जो हर चाहत को स्वीकार नहीं करता। आकर्षण जीवन का हिस्सा है, लेकिन चयन चरित्र का हिस्सा है। मान लो तुम पहले ही भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हो, संदेश धड़ चुके हैं, मुलाकातें हो चुकी हैं, दिल की बातें साझा हो चुकी हैं। अब लौटना आसान नहीं लगता। तुम सोचते हो अब क्या फायदा रुकने का, अब तो बहुत आगे आ गए। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना लौटना कठिन होगा, लेकिन असंभव कभी नहीं होता। पहली बात, घबराओ मत। गलती को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता की शुरुआत है। अपने भीतर बैठो, शांत होकर सोचो, क्या ये रिश्ता तुम्हें स्थिर कर रहा है या भीतर बेचैनी बढ़ा रहा है? अगर इसमें छुपाव है, डर है, जल्दबाजी है, तो समझो ये टिकाऊ नहीं है। दूसरी बात, साफ संवाद। भागना समाधान नहीं है, अचानक गायब हो जाना भी समाधान नहीं है। जिस व्यक्ति से तुम जुड़े हो उसे स्पष्टता दो, शांत स्वर में कहो, ये रास्ता हम दोनों के लिए सही नहीं है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं इसलिए ये रोक रहा हूं। अगर वो समझती है तो वो भी भीतर से जानती होगी कि यह स्थायी नहीं था। अगर वो विरोध करती है तो याद रखो, भावनात्मक निर्भरता हमेशा विरोध करती है, लेकिन निर्भरता प्रेम नहीं है। तीसरी बात, दूरी बनाना। जब तक संपर्क रहेगा भावनाएं बार बार लौटेंगी, इसलिए स्पष्ट सीमा तय करनी होगी। कम बातचीत, कम मुलाकात, धीरे धीरे पूर्ण दूरी। ये कठोर लगेगा, लेकिन यही उपचार है। अब एक गहरी सच्चाई, तुम सोचते हो कि तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो, लेकिन कई बार लंबे समय तक उलझे रहना अधिक चोट देता है। क्षणिक दर्द स्थायी विनाश से बेहतर है। अब बात तुम्हारे भीतर की, क्यों तुम उस स्थिति में गए? क्या तुम्हें महत्व चाहिए था? क्या तुम्हें रोमांच चाहिए था? क्या तुम्हें किसी का विशेष ध्यान चाहिए था? अगर तुम ये समझ लोगे तो भविष्य में वही परिस्थिति तुम्हें फिर नहीं खींचेगी, जब तक भीतर की कमी समझी नहीं जाती। बाहरी आकर्षण बार बार आएगा। अब अंतिम प्रश्न, क्या उस स्त्री का विवाह बच सकता है? हो सकता है,
अगर वह स्वयं जागरूक हो, अगर वो अपने जीवन का सामना करे, अगर वो संवाद करे। लेकिन ये उसकी यात्रा है, तुम उसकी मंजिल नहीं हो। तुम शायद सिर्फ एक दर्पण थे जिसमें उसने अपना खालीपन देखा, और दर्पण का काम प्रतिबिंब दिखाना है, घर बन जाना नहीं। बहुत शांत धीमा स्वर, जीवन में आकर्षण आएंगे, लोग मिलेंगे, भावनाएं जागेंगी, लेकिन हर भावना निर्णय नहीं बननी चाहिए। कुछ भावनाएं बस समझने के लिए होती है, कुछ लोग बस सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ परिस्थितियां बस ये दिखाने के लिए आती है कि तुम कौन हो। अगर तुम सही समय पर रुक जाते हो तो तुम हारते नहीं हो, तुम अपने भविष्य को बचाते हो, तुम अपने चरित्र को मजबूत करते हो, तुम किसी के जीवन को अनावश्यक टूटन से बचाते हो। और यही परिपक्वता है। अंत में याद रखो, आकर्षण स्वाभाविक है, निर्णय तुम्हारा है। क्षण तुम्हें खींच सकता है, लेकिन विवेक तुम्हें बचा सकता है। तुम क्या चुनते हो, यही तुम्हारी कहानी लिखेगा। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, सांस अंदर खींचें, धीरे धीरे छोड़ें, हर धड़कन को महसूस करें, हर छोटे छोटे एहसास को अपने भीतर महसूस करें। अब सोचिए, तुमने देखा, समझा और अनुभव किया कि आकर्षण कितने अलग रूपों में आता है। कभी ये भावनात्मक निकटता में आता है, कभी विश्वास और ध्यान में, कभी संकेतों और छोटे इशारों में। और तुम महसूस करते हो कि ये केवल संकेत नहीं थे, ये परीक्षा थे। तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे विवेक और तुम्हारी सजगता की परीक्षा। अब समझो, एक शादीशुदा स्त्री का मन कभी कभी अधूरा होता है। वह अपने भीतर की खाली जगह भरने की कोशिश करती है। वो समझती है कि उसके जीवन में कुछ कमी है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, वह कमी तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। तुम केवल निरीक्षक हो सकते हो, तुम केवल समझ सकते हो, और यदि तुम्हारा विवेक कहे तो तुम सही मार्ग दिखा सकते हो। लेकिन उसे अपने अधूरेपन से जोड़ना तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब सोचो, कितने पुरुष जल्दी में निर्णय लेते हैं, अदृश्य तर्क को छोड़ देते हैं, सिर्फ रोमांच, उत्साह और आकर्षण के कारण कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन जीवन में हर कदम का परिणाम हमेशा पीछे आता है। हर निर्णय का असर केवल वर्तमान पर नहीं, बल्कि भविष्य पर भी पड़ता है। अब गहराई से देखो, यदि तुम सच में परिपक्व बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, सजगता, अपने भीतर की भावनाओं को पहचानो। किसी के आकर्षण में फंसना आसान है, लेकिन खुद को समझना और रोकना कठिन है। दूसरी, सम्मान, उस स्त्री का सम्मान करो। उसकी स्थिति, उसका जीवन और उसका परिवार, उसके जीवन में भटकाव हो सकता है, लेकिन उसका सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। तीसरी, सत्य, अपने और उसके लिए सच बोलो। छुपाने से, बहाने बनाने से सिर्फ दुख बढ़ता है। अब सांस लें, धीरे धीरे महसूस करें कि हर निर्णय न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी आकार देता है। आकर्षण क्षणिक है, लेकिन परिणाम स्थायी। मन का रोमांच क्षण भर का होता है, लेकिन जीवन का संतुलन हमेशा स्थायी होना चाहिए। अब अंतिम विचार, तुम्हें याद रखना चाहिए कि सच्चा साहस किसी के प्यार को जीतने में नहीं, सच्चा साहस है जब आकर्षण आए तब भी तुम सही निर्णय लो। सच्चा प्रेम कभी किसी को तोड़ने, छलने या नुकसान पहुंचाने में नहीं होता। सच्चा प्रेम सिर्फ समझने, सहानुभूति रखने और सम्मान देने में होता है। यदि तुम यह सीख लेते हो, यदि तुम यह समझ जाते हो, तो जीवन में हर चुनौती तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं बल्कि अवसर बन जाती। और अंत में याद रखो, क्षणिक आकर्षण तुम्हें खींच सकता है, लेकिन विवेक तुम्हें स्थिर और परिपक्व बनाता है। तुम क्या चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। सांस ले, धीरे धीरे हर अनुभव, हर एहसास, हर निर्णय को अपने भीतर महसूस करें। और अब शांत मन के साथ अपने जीवन की दिशा